क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि डी सी ए बी, चाहे ए बी डी सी, ए बी डी सी ए बी एक समांतर चतुर्भुज है। एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, जिसमें कह रहा है कि डी और एल एक लंब है। डी और एल एक क्या है? और लंब किसको दर्शाता है? लंब किसको दर्शाता है? आधार को दर्शाता है कि ऊंचाई को? लंब किसको दर्शाएगा? ऊंचाई को। तो और जहां पे लंब गिर रहा है वो ना आधार होगा। तो जहां पे लंब गिरा किस पे गिर रहा है? ए बी पर। किस पे गिर रहा है? ए बी पर। उसी प्रकार से बी और एम है, बी और एम, बी और एम किस पे गिर रहा है? डी ए पे। तो बी एम क्या हो गया? बी एम लंब है जो किसको दर्शा रहा है? ऊंचाई को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? ऊंचाई को। और जिस पे गिर रहा है वो आधार हो जाता है। कह रहा है कि इसमें क्षेत्रफल दिया है। पहले क्षेत्रफल निकालते थे हम लोग, लेकिन इसमें क्या है? क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरा का क्षेत्रफल। ए बी, ए और बी, ए से बी का कितना है? 35 सेंटीमीटर। ए से बी कितना सेंटीमीटर है? फिर करा ए डी, ए और डी, ए डी कितना है? 49। ए डी कितना है? 49 सेंटीमीटर। ए डी कितना है? 49 सेंटीमीटर। तो इस सवाल में हमको क्या निकालना है? बी एम। क्या निकालना है? बी एम। मतलब एक ऊंचाई ए हो गया और फिर डी और एल, डी और एल, ये इसको निकालना है। समझ में आया? क्या निकालना है? इसका मान निकालना है और इसका। क्षेत्रफल हमको दे दिया है। क्षेत्रफल क्या किया है? दिया है। तो हम फिर उसी के अनुसार से चलेंगे। किसका? समांतर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। आधार को बी बोलते हैं, बेस बोलते हैं ना, और ऊंचाई को एच मतलब हाइट। ओके, देखो क्षेत्रफल तो दिया है। कितना दिया है? 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया? जितना दिया है क्षेत्रफल, पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालते थे, लेकिन अब पहले क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल क्या किया है? ऊंचाई निकालना है। आधार इसमें कितना है? ए वाला लेके चलते हम पहले, इधर वाला। तो ए डी एल निकाल रहे हैं। पहले क्या निकाल रहे हैं हम? डी और एल। पहले क्या निकाल रहे हैं? डी एल। ओके, तो आधार कितना है इसका? 35। तो 35 सेंटीमीटर हो गया। अगुणे तो डीएल, ऊंचाई नहीं मालूम है तो यही ना निकाल रहे हैं, तो हम ऊंचाई ही वैसा ही लिख दिए। ओके, या ऊंचाई के जगह पे डीएल लिख देते हैं। ऊंचाई के जगह पे क्या रहेगा? डीएल। ओके, अब ये 35 गुणा में इधर आएगा तो कौची में हो जाएगा? भागा में। तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 35 बटे 35। ओके, बराबर क्या बच गया इधर? डी और एल, डी और एल। 35 से कटेगा ना? कितना बार में? ये 4 बार में कटेगा। कितना बार में? 4 बार में कटेगा। 7 बच जाएगा तो 0 उतरेगा तो 70 हो गया। 42 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 42 बार में क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो 42 सेंटीमीटर। 42 बराबर कौची का मान आ गया? डी एल का। मतलब इसका ऊंचाई कितना हो गया? 42 सेंटीमीटर। इतना बात सबको समझ में आया? और क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल दिया गया हो और ऊंचाई पूछ ले चाहे आधार पूछ ले, अब किसी एक का मान दिया हो तो हम क्या कर देंगे? निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से अब इसका मान निकालेंगे। किसका? बी एम का। इसका? बी एम का। फिर फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। ठीक, अब इसको आधार लेके चलेंगे। डी और ए का आधार लेके चलेंगे। तो आधार क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार इस क्या है? डी ए कितना मान है? 49। डी ए कितना है? 49 सेंटीमीटर गुणे निकाल क्या रहे हैं हम? बी एम। यही ना निकाल रहे हैं।
तो हम ऊंचाई की जगह पे बी एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी एम बराबर, अगर 49 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो कोची में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, अब बटा में 49 सेंटीमीटर बराबर, इधर क्या बच गया? बी एम, यही ना बच गया। अब क्या करेंगे? इसको कटाएंगे, कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 3 बार में ही जाएगा, ठीक। एगो जीरो आ गया, तो मतलब पूरा कितना बार में चला गया? 30 बार में। 30 बराबर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से यहाँ कट गया। 30 सेंटीमीटर कौची का मान निकल गया? बी एम का। मतलब इसका जो मान आया, इसका मान कितना आया? 30 सेंटीमीटर। सबको समझ में आया? इसका सेंटीमीटर, इसका कितना आया? 42 और इसका 30 सेंटीमीटर। तो यही दोनों का मान निकालना था, बस बन गया।